खेला उससे, रिश्ता क्यों बनाया उससे? हैं? अगर हम ये जानते तुम दुश्मन मानने थे उसको तो क्यों मैच खेला? हम मैच को मना कर रहे हैं, मैच मत खेलो, क्यों खेला? हैं? और दूसरी बात ये फलस्तीन की बात कर रहे हैं, फलस्तीन का हमारा रिश्ता है, इनका क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता था इनका? कोई रिश्ता नहीं भाई। ये है कि हाँ मुसलमानों को मिटा दो। अबे कैसे मिट जाएंगे? हैं? ये एक बात है, अगर पाकिस्तान को तुमने जो है ना बुरा कह दिया था और सारी बात खराब हो गई थी तो क्यों उसके साथ मैच खेला? बताइए जी, क्यों मैच? मैं पहली बात क्लियर कर दूं, बार बार पे ये कोर्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, बोलते में अगर किसी से गलती हो जाती है और वो अपनी गलती, सुनिए आप बीच में मत बोलिए। हमने करेक्शन कर ली, वो हमने करेक्शन कर ली। अगर वो गलती हो जाती है और सामने वाला गलती मान लेता है तो वो गलती नहीं होती है, ठीक है। और रही बात, ये अभी बात कर रहे हैं कि मैच क्यों खेला, इनके कहने से खेला जाएगा, इनके कहने से नहीं खेला जाएगा। ये है कौन? जो बीसीसीआई के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो पहले से होते हैं, तो उसके तहत आपको मैच खेलना पड़ेगा। अब ये आपका मन मिल रहा है तो हाथ मिलाइए, हैंडशेक करिए, नहीं मिल रहा है मत करिए। हमारी लड़कियों ने भी हाथ नहीं मिलाया, हमारी लड़कियों के हमारा हैंडशेक नहीं करना हमको, क्योंकि तुम गद्दार हो और गद्दार शुरू से रहे हो। इसमें क्या दिक्कत है? गद्दार तुम खुद हो, तुम खुद गद्दार हो, गद्दारी तुम खुद करते हो, गद्दारी तुम खुद करते हो। मुसलमान का नाम ले रहे हो पाकिस्तान का तो उसको काटा जा रहा, मारा जा रहा, और तुम जाके घुस रहे हो और गद्दारी खुद कर रहे हो। कौन से मुसलमान को काटा गया, मारा गया? किसको टारगेट नहीं करा इन्होंने? किसको टारगेट नहीं करा इन्होंने? सबको टारगेट करते हैं। अभी इस महीने में संभल में सिर्फ जांच करने के लिए गए थे, संभल में एजेंसियां सिर्फ जांच करने के लिए गई थी, तो क्या हुआ था एजेंसियों के? संभल में अगर जांच करने गए थे तो कोई टाइम रखा जाता, बताया जाता, एक नहीं अचानक जाया जाता, अचानक नहीं जाया जाता। सारा सबसे पहले सारा मीडिया में डाला गया था। क्या होता है, सुनो, नहीं अचानक की बात नहीं है। एक्चुअल में क्या माइंड सेट हो चुका है। 2014 से पहले ना ऐसे ही होता था, पूछ के होता था। पाकिस्तान पे अगर इंडिया अटैक करेगा तो उसे 15 दिन पहले बता देगा कि हम इंडिया अटैक करने वाले हैं, तू अपनी तैयारी कर ले, हम यहाँ से तेरे पास भेजेंगे बम, तू उससे पहले हमारा बम फुस कर दियो। एक मिनट पहले पूछे जवाब। वो कांग्रेस ने करा था ना, तो 2014 से पहले ये स्थितियां थी। अब वो 2014 के बाद बदल गई, तो आपका माइंड सेट तो 2014 से पहले 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। मेरी बात सुनिए, ये जो है ना दिमागों में क्लेश डाल दिया गया, दिमाग बदल दिए गए हैं, और जो दिमाग इनके बदले हुए हैं ना, इस देश में हिंसा रहेगी जब तक बीजेपी रहेगी, हिंसा रहेगी। नहीं, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि बीजेपी रहेगी। अगर सही कह रहे हैं, क्योंकि एसपी की सरकार थी तो आजम खान की भैंसें ढूंढी जाती थी पुलिस के द्वारा। अब इन्हें पत्थरबाजों को ढूंढा जाता है और घर से निकाल के लाया जाता है, तो भैंस में और इनमें फर्क आ गया। तो इसलिए एसपी की सरकार तो बेकार हो गई, तो बीजेपी की सरकार तो बेकार लगेगी ना। अभी आयला मोहम्मद उस पे लिख दिया मंदिर पे, कोई एक्शन नहीं, नाम मुसलमानों का हो जाता, समझे नहीं? करते ये हैं और इल्जाम लगाते हैं उन पे, इल्जाम लगाते हैं उस पे। मैंने मंदिर पे लिखा हुआ देखा है, ठीक है नहीं, मंदिर पे लिखा हुआ देखा, मैं हमें कह रहे हैं नाम बताओ। अबे जितने गंदे काम ये करते हैं और इल्जाम लगाते हैं मुसलमानों पे। मुसलमान गद्दार नहीं है, गद्दार ये खुद है। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए सुनिए, ये जब इलेक्शन आते, एक मिनट रुकिए, जब ये इलेक्शन आते हैं तो उसी दौरान ये आयला मोहम्मद या मैं हिंदू या मैं मुसलमान की बातें क्यों निकल के आती है? जनता इस बात से त्रस्त है। वेट करनी बंद कर दो इस विषय पे, आप खाली विकास की बातें करो। विकास पे हमने शुरू किया था, योगी जी के विकास पर शुरू किया हमने योगी जी के विकास पे शुरू किया कि योगी जी के क्षेत्र के अंदर सुशासन है ऐसा, और योगी जी मोदी जी की रेप्लिका देखी जाते हैं। आने वाले समय में योगी जी मोदी जी का रिप्लेसमेंट ऐसा जनता देख रही है। लेकिन एक और चीज सामने आ रही है, एक सिस्टम और भी ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं योगी जी के राज में सेकुलर सिस्टम के ऊपर कहीं ना कहीं कटाक्ष तो नहीं आ रहा है। ये भी एक क्वेश्चन है जनता का, ये भी एक क्वेश्चन है। ये बीमारी है सेकुलरिज्म, जो देश से समाप्त होना चाहिए, और योगी जी आएंगे तो स्ट्राइक होगी, बिल्कुल होगी। इनको दिक्कत किस बात से? ये कहते हैं, अभी बोला इनने नमाज को, योगी जी तो सबको कहते हैं हिंदू बौद्ध सिख को, भाई आपका मंदिर है वहाँ आप प्रार्थना करो, सड़कों पे क्यों पढ़ोगे नमाज? और हनुमान चालीसा भी हम रोड पे नहीं करने देंगे। तो ना योगी जी की सरकार हिंदुओं की है ना मुसलमानों की। योगी जी की सरकार, योगी जी ने बोल दिया है कि हमारी सरकार जनता की है, सबका साथ सबका विकास। अगर योगी जी ने राशन दिया तो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, सड़क दी तो हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है।
तो आज इन लोग की दुकानें बंद होने वाली है, इसलिए इनको दिक्कत है योगी जी से। ये सड़क योगी के टाइम में चल रही है, बात पहले भी चलती थी। अच्छा इसमें पहले लोग कहाँ चलते थे, पहले कहाँ चलते थे लोग, पहले भी सड़कों पे चलते थे। राजनीति होनी चाहिए, धर्म पे नहीं होनी चाहिए, रोजगार बेरोजगारी पे होनी चाहिए। तो ये जो लाल किले की बात होती है, मुगलों ने बनाया, ये कौन सी मुगल की औलादें आके बोलती हैं? ये कौन सी मुगल की औलादें आके बोलती है कि हमारे मुगल बना के गए थे? भाई तुम मुगल के बच्चे हो। चले तो गए वो यहाँ से चले, आज भी उनकी औलाद ये भारत का ही है ना, भारत की धरती पर। आप एक काम करो, इसके लिए कोई क्लेम नहीं करेगा, कोई क्लेम करेगा तो कोई मानेगा नहीं, कोई क्लेम करेगा तो कोई मानेगा नहीं। आप इनसे पूछो, आपके 11-12 साल लोकसभा में चुनाव, आपके सरकार है। अब लोकतंत्र में 5 साल का चुनाव क्यों होता है? इसलिए होता है कि कोई साफ सुथरी सरकार का नियत साफ है, 5 साल में डेवलप करके दिखा देगी। आप 11 साल के काम में भी बता दो, क्यों तीसरी बार जिता दिया? क्वेश्चन है, क्यों तीसरी बार जिता दिया? आज से पहले ये देखो मैं बता रहा हूँ, कहीं ये 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने इनको लाके अधमरे करके छोड़ा है, ठीक है? और भी सरकार उन्हीं की बनी हुई है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आज बहुमत ऑफर ले, सरकार खत्म हो जाएगी, ठीक है? लेकिन इनका 400 पार, जहाँ ये घमंड इनका था, लोकतंत्र खत्म कर दूंगा, संविधान खत्म कर दूंगा। इनके सांसद, लोकसभा कैंडिडेट जो थे, वो बोल रहे थे कि हम संविधान बदलने की जरूरत है। आज उनकी जमानत जब्त हो गई, वो उनके चुनाव हार गए, ठीक है? तो ये जो इनका घमंड था, लोकतंत्र में किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। और मीडिया चौथा स्तंभ होता है। अगर मीडिया कोई चीज दिखाता है तो हम ये सोचते हैं कि सच होगा, लेकिन आज लोगों में, आम जनता में मीडिया के खिलाफ इतना है कि जनता का कोई न्यूज दिखाती है, उन्हें बिलीव नहीं होता ये सच है कि झूठ है, ठीक है? अभी बिहार में 62,000 करोड़ का घोटाला, एक उन्हीं आर के सिंह थे, उनके पार्टी के मंत्री थे, उन्होंने आरोप लगाया कि 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है बिहार में। 62,000 करोड़। एबीपी न्यूज ने वो वीडियो डिलीट कर दिया, उन्होंने न्यूज दिखा के डिलीट कर दिया, ठीक है? नहीं समझे, 62,000 करोड़, उन्हीं के पार्टी के मंत्री थे, वो चुनाव अभी उस पार्टी से निकाल दिए गए हैं, तो 62,000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, समझिए? ने भी वो डिलीट कर दी, सब कुछ कर दिया, सब इन्हें पता है। इनसे एक रिपोर्ट लिखवा दो, पुलिस के खिलाफ, पुलिस में जाएंगे अभी और जाके उस बीके सिंह, क्या नाम बोल रहे हैं, उनके खिलाफ वो दे देंगे। ही होगा। अरे मैं जब भी तो पता है ना, अगर प्रोपेगेंडा वाली अगर कोई भी वीडियो आ जाएगी वो सच है, और अगर कोई सच वाली आ जाएगी ना, नहीं हम नहीं मान रहे, सारे सबूत मांग रहे थे ना, अभी सबूत मांग रहे थे ना। ये स्ट्राइक कहाँ हुई, ये सिंदूर ऑपरेशन कहाँ हुआ? वो राहुल गांधी भी चीख के बोल रहा था राफेल, अरे कोई कबाड़ी तो होगा जो राफेल के वो उठा के लाया होगा पास, उसी की एक फोटो तो मंगा लेते, उस पे बात नहीं करेंगे। हाँ, राहुल गांधी की बातें मान ली, हाँ जी राफेल किधर बताओ, हाँ राफेल किधर बताओ, हाँ राफेल किधर बताओ, नहीं समझे? वो तो सारी बातें मान रहे थे। अरे किसी का तुम्हारा कोई कबाड़ी तो, अरे यार एक मिनट शांति, कोई कबाड़ी तो होगा, कोई कबाड़ी। बताइए जी, इनका कहने का ये मतलब